राज्यसभा का सियासी चक्रव्यूह, कांग्रेस का दरकता तिलिस्म और तीसरी सीट का सीक्रेट गेम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। 8 जून को राज्यसभा नॉमिनेशन का सायरन बजने वाला है, यानी कि आखिरी तारीख है। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत का असली क्लाइमैक्स 5 जून को दिल्ली में लिखा जा रहा है। कांग्रेस के लिए यह महज एक राज्यसभा सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि यह 24 अकबर रोड के लिए अपना कुनबा बचाने और प्रदेश में पार्टी के वजूद को जिंदा रखने की सबसे खौफनाक जद्दोजहद के तौर पर आप देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की टेबल पर जो खुफिया डोजियर रखा है, वह चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि टिकट किसी एक को मिलेगा, लेकिन भीतर घात का ज्वालामुखी कई जगह फट सकता है। दावेदारों की फहरिस्त में कमलनाथ का रणनीतिक मौन है। दिग्विजय सिंह की सक्रिय विसात के साथ अब कमलेश्वर पटेल ने भी अपनी दावेदारी पूरी मजबूती के साथ ठोक दी है। लेकिन इस पूरी रेस में सबसे दिलचस्प और आक्रामक दाव जो है, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद पटवारी के लिए यह सीट उनके सियासी वजूद की संजीवनी बन चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में जिस तीखे अंदाज में पटवारी पर सीधे सियासी तीर चलाए, पटवारी दिल्ली दरबार में उसी को अपनी सबसे बड़ी ढाल बना रहे हैं। आलाकमान के सामने उनकी दलील दो टूक है। अगर प्रदेश अध्यक्ष के रुतबे को बचाना है, मुख्यमंत्री के हमलों का माकूल जवाब देना है और कार्यकर्ताओं का इकबाल बुलंद रखना है, तो उन्हें हर हाल में राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा और जानलेवा संकट उसके दावेदार नहीं, बल्कि वह दरकता हुआ गणित है, जो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 66 विधायकों का जो आंकड़ा कांग्रेस कागजों पर दिखा रही है, उसकी जमीन हकीकत में तार तार हो चुकी है। कांग्रेस का किला वोटिंग से पहले ही ढह चुका है। दतिया से विधायक राजेंद्र भारती अयोग्य घोषित हो चुके हैं, यानी उनका वोट खारिज है। विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा पर राज्यसभा चुनाव में वोट डालने पर कानूनी तौर पर रोक लगी हुई है। और सबसे बड़ी सेंधमारी बीना से हुई है, जहां विधायक निर्मला सप्रे तकनीकी तौर पर तो कांग्रेस के रजिस्टर में दर्ज हैं, लेकिन उनकी सियासी निष्ठा पूरी तरह से बागी होकर बीजेपी के पाले में जा चुकी है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो बिना एक भी क्रॉस वोटिंग हुए कांग्रेस का सेफ आंकड़ा 66 से लुढ़क कर 63 पर जा पहुंचा है और कांग्रेस के इसी दरकते हुए तिलिस्म पर टिकी है सत्ताधारी बीजेपी की निगाहें। 163 विधायकों की प्रचंड फौज के साथ 2 सीटें तो बीजेपी की झोली में चुपचाप जा ही रही हैं, गिर ही रही हैं, लेकिन असली सर्जिकल स्ट्राइक उन 47 सरप्लस वोटों से होने वाली है जो बीजेपी के पास बच रहे हैं और कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े में बीजेपी दांव लगाकर बैठी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोर कमेटी के साथ मिलकर दिल्ली को जो गुप्त ब्लूप्रिंट भेजा है, उसमें तीसरे मोहरे का प्लान बी भी बेहद सीक्रेट तरीके से रखा गया है। कांग्रेस विधायकों के खिसकते हुए गणित ने बीजेपी की राह और भी आसान कर दी है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल वेट एंड वॉच के मोड में 5 तारीख का इंतजार कर रहा है। बीजेपी की रणनीति बहुत साफ है, पहले कांग्रेस को अपने पत्ते खोलने दो। जैसे ही कांग्रेस में टिकट कटने वालों का दर्द छलकेगा और असंतोष सतह पर आएगा, बीजेपी अपना तीसरा डार्क हॉर्स मैदान में उतार देगी। अगर 8 जून तक बीजेपी ने अपनी तीसरी बिसात बिछा दी, तो लिख लीजिए कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा का सबसे बड़ा खेला होने जा रहा है। कांग्रेस के सिकुड़ते कुनबे के बीच बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए जादुई आंकड़े का फासला पाटना कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति की इस बिसात पर उसूलों की जगह अब पावर मैनेजमेंट ने ले ली है। नजरें गड़ाए रखिएगा, क्योंकि दिल्ली से भोपाल के बीच पक रही हर सियासी खिचड़ी और पर्दे के पीछे हो रही हर खुफिया सौदेबाजी का सच सबसे पहले यहीं बाहर आएगा आपके अखिलीक्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लगातार आप देखते रहिए आपका प्यारा चैनल अखिलीक्स।